हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज वर्टिकल बैलेंस शीट एंड इनकम का लेक्चर नंबर 10 है, जिसमें हम कवर करने वाले फाइनल अकाउंट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो कल के लेक्चर के अंदर भी आपने फाइनल अकाउंट किया है, आज भी फिर से फाइनल अकाउंट। आज छोटा सा एडजस्टमेंट है, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो फाइनल अकाउंट वर्टिकल का सिंपल है, खाली पोस्टिंग करना है और एडजस्टमेंट के पहले दो इफेक्ट लिख दो और सिर्फ उसको पोस्ट करना बराबर से, ठीक है। मार्किंग करते देखते किधर जाएगा। फॉलोइंग इज द बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ सुमन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। यू आर रिक्वायर्ड टू prepare revenue statement and balance sheet in a vertical format. Equity share capital कहां जाएगा? Owners fund में। Plant and machinery fixed asset। Purchase COGS। Wages COGS। Bank overdraft current liabilities। Office rent office expense। Advertisement selling expense। फाइनेंस फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब तक नहीं आया था, इसमें आया है, चलिए ठीक है। इनकम टैक्स, ये तो टैक्स ही है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, मतलब मिसलेनियस एक्सपेंस है ये, बराबर है। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटीज। नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रीवियस ईयर, इसे आप ओपनिंग बैलेंस कहते हो। प्रीवियस ईयर का है ना, तो पिछले साल का प्रॉफिट तो इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, किसका? प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक COGS। सेल्स, सेल्स है। डिबेंचर्स, वेरी गुड, बोरोड फंड में जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड, एप्रोप्रिएशन। डेप्रिसिएशन माइनस फ्रॉम फिक्स असेट, बराबर है। या तो फिर डेप्रिसिएशन, अभी देखो इनकम स्टेटमेंट चल रहा है, बराबर है। अब या तो आप इसे माइनस करो फिक्स असेट में से, या डेप्रिसिएशन आपका ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस में डालो। इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, कुछ बोला नहीं है। आप फिक्स असेट में से माइनस करोगे तो भी चलेगा, या तो फिर ऑफिस एक्सपेंस में लिखा तो भी चलेगा, दोनों राइट है। फिक्स एक्सपेंसेस मतलब फिक्स असेट से माइनस करो तो भी चलेगा, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ओई यानी कि ऑफिस एक्सपेंस में डाल दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑफिस सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस। डिविडेंड रिसीव, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। गुडविल असेट, फिक्स असेट में बट इंटेंजिबल इन नेचर। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। रिटर्न्स टू सप्लायर, सप्लायर मतलब जिसके पास से सामान खरीदा था, परचेज रिटर्न है, माइनस माइनस फ्रॉम परचेज, बराबर है। डेटर्स करंट असेट, कैश करंट असेट, बराबर। यहां तक क्लोजिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाएगा? एक तो जाएगा COGS में और दूसरा जाएगा करंट असेट। क्लियर है यहां तक? चलिए फिर पहला तो हम स्टार्ट करेंगे वर्टिकल स्टेटमेंट। वर्टिकल स्टेटमेंट में सबसे पहला क्या है? सेल्स। तो प्रॉब्लम चालू होगा सेल्स से। देखते सेल्स कितना दिया, देखो जरा सेल्स आपको कितना दिया है? 8,55,000। तो भाई सेल्स का वैल्यू डायरेक्टली आउटर कॉलम में 8,55,000। सेल्स में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या माइनस करने वाले? तो माइनस करने वाले लेस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली तो रहेगा नहीं, ये आपको फाइंड करना होगा, जिसके अंदर सबसे पहला क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक। देखते हैं ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है क्या? हाँ सर ओपनिंग स्टॉक दिया है, देखो COGS ओपनिंग स्टॉक दिया है 75,000, जैसा दिया है वैसे लिख लेते। ओपनिंग स्टॉक कौन से कॉलम में आएगा? सेकेंड कॉलम में। कितना दिया है? 75,000। ऐड करेंगे इसके अंदर परचेज, बराबर है। परचेज में रिटर्न्स भी अगर आपको याद होगा तो
तो हम परचेज को लिखेंगे इनर कॉलम में। कितना है परचेज का वैल्यू चेक करो, परचेज है 6,55,000 बराबर है, हम इसे लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम में 6,55,000 लेस रिटर्न्स। देखते रिटर्न्स में कितना रिटर्न्स दिया है, तो परचेज रिटर्न मैंने लिखा है, रिटर्न टू सप्लायर 5,000, तो यहां पे माइनस हो जाएगा 5,000। टोटल इसे कहूंगा मैं नेट परचेज कितना 6,50,000, 6,50,000। ये समझा आपको। ऐड करेंगे इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस, देखते क्या क्या डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब, और अभी क्या सीओजीएस में है वो चेक करते। तो भाई सीओजीएस में परचेज वेजेस है, फिर सीओजीएस ओपनिंग हो गया, सीओजीएस कुछ नहीं, मतलब खाली वेजेस ही है। तो डायरेक्टली मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ब्रैकेट में इधर डाल देता हूं वेजेस और लिख लेता हूं कितना था अमाउंट 85,000। इसमें माइनस होगा क्या क्लोजिंग स्टॉक बराबर है, और क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया 50,000 80,000, ठीक है 80,000 बराबर। ओपनिंग एड परचेज एड डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग, ये सीओजी इसका फॉर्मेट था। चलिए अपने को एड लेस करके जो अमाउंट आएगा इसे मैं कहूंगा COGS। कितना आ रहा है देखो 75 प्लस 6,50,000 प्लस 85 माइनस 80 7,30,000, 7,30,000 के 8,30,000 पक्का 7,30,000 चले जाएगा आउटर कॉलम में 7,30,000 बराबर। अब ये 7,30,000 को आपको क्या करना है सेल्स में से माइनस करना है, और जो आंसर आएगा उसे आप कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है भाई 1,25,000 समझा ये। इसमें माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 है, सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिन डायरेक्टली मिलेगा क्या, नहीं, ओई जितने वो सबको लिखना पड़ेगा। देखते ओई वाले कितने, क्या क्या है ओई वाले, ऑफिस रेंट, फिर ऑफिस डेप्रिसिएशन, फिर ऑफिस सैलरी, फिर और कुछ है क्या इधर नीचे कुछ है क्या, नहीं, 3 चीजें। पहला है ऑफिस रेंट 5,000, उसके बाद है डेप्रिसिएशन 15,000, ऑफिस सैलरी 15,000, और कुछ है क्या, नहीं। चलिए 3 चीजें यहां पे। सबसे पहला है ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट कितना, कौन से कॉलम में, पहले वाले कॉलम में 5,000। फिर डेप्रिसिएशन पूरा नहीं दिया 15,000, उसके अलावा ऑफिस सैलरी 15,000। टोटल क्या है ये ऑफिस एंड एडमिन कितना है 35,000, कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम। प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे। इसके बाद सेकेंड हेडिंग किसका आने वाला है, तो यहां पे आएगा सेकेंड हेडिंग, ये ए हो गया, बी आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एसई वाले देखते क्या क्या दिया है, एसई वाले क्या क्या है भाई, एसई में एडवर्टाइजमेंट है और कुछ नहीं, अकेला एस एडवर्टाइजमेंट। तो यहां पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टाइजमेंट कितना है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में मतलब सेकंड कॉलम में डाल दिया। तीसरा हेडिंग क्या है, तो तीसरा हेडिंग है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अभी अकेला एक दिया हुआ है FE आपने लिख के रखा था, फाइनेंशियल एक्सपेंस डायरेक्टली लिखा था 8,000 बराबर है। तो भाई फाइनेंशियल एक्सपेंस कितना है 8,000। जब ये तीनों को मैं ऐड करूंगा तो जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा टोटल
ऑपरेटिंग एक्सपेंस 35 प्लस 20 55 प्लस 8 63,000 63,000 बराबर है 1,25,000 में 63,000 माइनस होगा तो जो आंसर आएगा OPBIT कितना भाई 62। अरे समझाइए, इसमें कुछ भी डाउट है किसी को भी? पक्का ना? OPBIT के अंदर माइनस होगा यहां पे, एक मिनट, चल यहां पे माइनस होगा, क्या माइनस होगा? तो माइनस होगा यहां पे इंटरेस्ट। देखते इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है क्या? देखो इंटरेस्ट 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 टैक्स दिया है, इंटरेस्ट नहीं 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 कहीं पे भी नहीं है ना इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट नहीं है मतलब इधर डैश हो जाएगा। अब जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा OPBT। आई निकल गया ना, सेम 62,000 बराबर है। अब इसके अंदर OPBT के अंदर आप ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंस तो नहीं है बट इनकम है। कौन सा है? डिविडेंड का इनकम है। देखो डिविडेंड रिसीव का 5,000 का इनकम है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंदर डिविडेंड कितना 5,000 और ये तो डैश। बात समझा? तो जो आंसर आएगा NPBT, OPBT के जगह पे NPBT हो जाएगा। कितना है? 67,000। अंडरस्टूड? हाँ। अब इसमें माइनस होगा टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स दिया है? हाँ सर टैक्स भी क्वेश्चन में दिया था। इनकम टैक्स 15,000 बराबर है, तो माइनस करेंगे 15,000। माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना? 50। बेसिक था यहां तक। अरे हाँ नॉर्मल इतना किया है आपने हर सम में, बट इसके अंदर आज ऐड होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि इस क्वेश्चन में दिया था। मैंने आपको बताया था ना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। देखो नेट प्रॉफिट फॉर द प्रीवियस ईयर दिया है, कितना है? 13। सर इधर ऐड करना जरूरी है क्या? इसे रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी तो लिख सकते। यस, ये प्रॉफिट को रिजर्व्स एंड, क्योंकि बैलेंस शीट पूरा एक कंप्लीट सम है। ये खाली बैलेंस शीट आता, ओनली बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होता, तो ये आप किधर डालते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। डेप्रिसिएशन किधर डालते हैं? फिक्स एसेट से माइनस कर दे। अब ये पूरा कंप्लीट सम है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी है, बैलेंस शीट भी है, इसलिए नेट प्रॉफिट को रिजर्व सरप्लस में नहीं, डेप्रिसिएशन को फिक्स एसेट से माइनस नहीं किया मैंने। समझा लॉजिक? लॉजिक ये है, इसलिए ये प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। कितना था प्रॉफिट? 13,000। बात समझ में आया क्या? अरे हाँ 13,000 ऐड कर देंगे तो जो आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है? 65। एप्रोप्रिएशन के अंदर एक एप्रोप्रिएशन है मेरे पास, क्या है वो? माइनस होगा इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना है? 15,000। तो मुझे आया रिटेन अर्निंग। कितना? दिस इज माय करंट ईयर का प्रॉफिट। ये बन गया इनकम स्टेटमेंट। कुछ भी डाउट इनकम स्टेटमेंट में अभी? पक्का इनकम स्टेटमेंट रेडी है। अब ये प्रॉफिट को अपने को जब बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं, उसके अंदर हमको शिफ्ट करना पड़ेगा। बराबर है? चलिए अब बैलेंस शीट की तरफ जाते। छोटा सा बैलेंस शीट बनने वाला है जिसमें आपका सबसे पहला हेडिंग है सोर्सेज ऑफ फंड। हेडिंग नंबर 1 सोर्सेज ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला क्या कैलकुलेशन आता है? तो सबसे पहला जो कैलकुलेशन होता है वो है ओन फंड। ओन फंड में क्या आता है? ओन फंड में पहला आता है शेयर कैपिटल। देख लो शेयर कैपिटल है क्या?
क्वेश्चन में शेयर कैपिटल पहला ही दिया है आपको, कितना दिया है शेयर कैपिटल 2,25,000। कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में 2,25,000 बराबर है। सेकेंड क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखते कोई रिजर्व्स एंड सरप्लस क्वेश्चन में है क्या, कहीं पे भी नहीं है, बट अपने पास तो है जो अभी प्रॉफिट आया था। तो रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 50,000 बराबर है। तीसरा है लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। देखो हमने लेस मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहीं पे तो देखा है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 5,000, क्या होगा, माइनस होगा। जो जो आंसर आएगा उसे मैं कहूंगा टोटल ऑफ ओनर फंड। 2,70,000 चले जाएगा आउटर कॉलम में, 2,70,000। अरे ये समझा क्या। हेडिंग नंबर 2 क्या है, तो यहां पे ए ओनर फंड हो गया, दूसरा हेडिंग है आपका बी बोरोड फंड। बोरोड फंड में एक ही आपके पास है, वो है आपका डिबेंचर। अरे हाँ देखो बीएफ लिख के रखा आपने, डिबेंचर 50,000। कौन से कॉलम में, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देते, इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 3,20,000। अरे समझाइए, तो ये आपका बन गया लायबिलिटीज का टोटल डन। अब चलते हैं असेट की तरफ, जिसे हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो भाई यहां पे सेकेंड हेडिंग आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला है एफए, फिक्स असेट बराबर है। अब फिक्स असेट के अंदर टैंजेबल और इनटैंजेबल हेडिंग आएगा, बिकॉज गुडविल है। तो पहले हम टैंजेबल असेट लिख लेते हैं। टैंजेबल असेट्स में क्या क्या है जरा चेक कर लो। तो टैंजेबल असेट्स में आपके पास एफए में प्लांट एंड मशीनरी, फिर एफए 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 इधर तो देखा था ना, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग बराबर है। बट गुडविल क्या है, इंटैंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। और कुछ है क्या, नहीं। तो दो तुम्हारे टैंजेबल असेट्स है, सबसे पहला है प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा है तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट एंड मशीनरी 45,000 और बिल्डिंग टोटल 93,000 चले जाएगा सेकेंड कॉलम में 93,000 बराबर है। फिर उसके बाद हेडिंग आएगा इंटेंजिबल एसेट, इसमें एक ही है, वो है गुडविल, डायरेक्टली आउटर कॉलम में। अब इसका टोटल लेंगे, टोटल एफए 1,18,000, 1,18,000। एनी डाउट इन दिस। उसके बाद क्या है, सेकेंड हेडिंग बी इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नाम का एक प्राणी है, आपने लिखा इन्वेस्टमेंट 75,000। अब तीसरा हेडिंग क्या आएगा, तीसरा हेडिंग है वर्किंग कैपिटल बराबर है। वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में क्या क्या है, सबसे पहला है करंट असेट, चलिए ठीक है, करंट असेट देखते करंट असेट में। तो करंट असेट 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 करंट असेट, डेटा सिर्फ एक और कैश, उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक 3 है बराबर है। तो यहां पे करंट असेट में 3 है। पहला तो है डेटस 65,000, उसके बाद है कैश कितना 42,000, उसके बाद है स्टॉक
80,000। टोटल सीए, टोटल 1,80,000, 1,87,000, 1,87,000। क्लियर है यहां तक? सेकेंड हेडिंग है बी, करंट लायबिलिटीज। देखते हैं सीएल वाले क्या क्या है। सीएल वाले है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स। तीन चीजें, पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 का, फिर उसके बाद बिल्स पेबल 15,000 का और क्रेडिटर्स 25,000 का। चलिए ठीक है, पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000 का, 20,000 है, बड़को मत, 20,000। उसके बाद बिल्स पेबल 15,000। उसके बाद क्रेडिटर्स 25,000। टोटल सीए सॉरी सीएल 60,000। 60,000। करंट असेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस होगा तो जो आंसर आएगा दीपिका उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। कितना? 1,27,000। चले जाएगा तीसरे कॉलम में 1,27,000। अब तीन अमाउंट आपके पास है, फिक्स असेट ये और ये, टोटल ऐड करो, बताओ टोटल कितना आ रहा है? टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? 3,20,000। बराबर है। यही सेम टोटल आपका लायबिलिटी साइड का था क्या? देखो जरा, देखो लायबिलिटीज 3,20,000। सम समझ में आया? इसका भी टोटल है 3,20,000। अप्रोच क्लियर है? तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर फॉर वर्टिकल फॉर्मेट। अब आपको प्रैक्टिस करना है। मैं ये नहीं बोल रहा ये खत्म हुआ है, मैंने पहले बताया ये तो 4-5 टॉपिक में चलने वाला है। बराबर है। अब इसके बाद जो टॉपिक चालू करने वाले अपन, उसके अंदर ये थोड़ा सा हॉट लूंगा मैं, बिकॉज ये कंपेरेटिव, कॉमन, ट्रेंड, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। क्लियर? तो उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं आएगी, किसी एक चीज के ऊपर आएगा, या तो इनकम स्टेटमेंट आएगा या तो बैलेंस शीट आएगा। अभी हमने पूरा कंप्लीट इनल अकाउंट कंप्लीट कर लिया। आपको फॉर्मेट के ऊपर फोकस करना है, फॉर्मेट को लर्न करना है। फॉर्मेट बाइट हो गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो टॉपिक 4 टॉपिक खत्म। कॉमन, ट्रेंड, कंपेरेटिव एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट, ये 4 टॉपिक खत्म, तो आपने काम खत्म कर लिया। ठीक है क्या? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।